नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सुपर एक्साइटिंग वीडियो में जहां हम डाइव कर रहे हैं आईपीएल 2026 की दुनिया में और बात करेंगे सभी टीमों की टॉप 3 बल्लेबाजी यूनिट की रैंकिंग पर जो तय करेगी इस सीजन का असली गेम चेंजर कौन बनेगा। आईपीएल 2026 में बल्लेबाजी का तूफान आने वाला है जहां हर टीम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप के साथ उतरेगी। लेकिन कौन सी टीम की टॉप 3 सबसे कमजोर है और कौन सी सबसे पावरफुल, ये हम रैंक करेंगे। नंबर 10 से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए नंबर 1 तक पहुंचेंगे जहां सबसे डिटेल्ड एनालिसिस होगा। इमेजिन करो वो सस्पेंस जब हम नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और हर अगले नंबर पर रिवील होगा कि अगली टीम की बल्लेबाजी कैसे मजबूत हो रही है। क्या वो पावर प्ले में डोमिनेट करेगी या डेथ ओवर्स में धमाका मचाएगी। अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहां सिर्फ फैक्ट्स एनालिसिस और 2026 की पोटेंशियल मैच विनिंग स्ट्रेटजीज होंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि इस बार ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉटम से और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक्साइटमेंट बढ़ता जाएगा। क्या आपकी फेवरेट टीम टॉप पर है या सरप्राइज इंतजार कर रहा है? चलो पता लगाते हैं। नंबर 10 पर आते हैं पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी यूनिट, जो आईपीएल 2026 में अपनी रैंकिंग के हिसाब से सबसे नीचे है, लेकिन फिर भी कुछ सॉलिड प्लेयर्स के साथ चैलेंज दे सकती है। यहां टॉप 3 बल्लेबाज हैं प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर, जो प्लेइंग 11 में फिक्स लगते हैं। प्रियांश आर्य ओपनिंग में आक्रामक रोल निभाते हैं। उनका फोकस पावर प्ले में तेज स्कोरिंग पर रहता है, जहां वो बॉल को बाउंड्री पार कराकर टीम को मोमेंटम देते हैं। प्रभसिमरन सिंह भी ओपनर के तौर पर पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, लेकिन उनका स्ट्रेंथ मिडिल ओवर्स में है, जहां वो रोटेट स्ट्राइक करके प्रेशर रिलीज करते हैं। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में एंकर रोल में आते हैं। उनकी मैच विनिंग एबिलिटी डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स से टीम को फिनिशिंग टच देती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आर्य की एग्रेसिवनेस, प्रभसिमरन की स्टेबिलिटी और अय्यर की अनुभव वाली फिनिशिंग से टीम बैलेंस्ड लगती है। लेकिन 2026 में अगर फॉर्म डिप हुई तो वीकनेस एक्सपोज हो सकती है। पावर प्ले में आर्य और प्रभसिमरन मिलकर 50 से 60 रन का टारगेट रखते हैं, जो विरोधी बॉलर्स पर प्रेशर बनाता है। मिडिल ओवर्स में प्रभसिमरन और अय्यर स्पिनर्स को हैंडल करके रन फ्लो बनाए रखते हैं। उनकी अनुभव से टीम विकेट गंवाए बिना स्कोर बूस्ट करती है। डेथ ओवर्स में अय्यर की मैच विनिंग एबिलिटी चमकती है, जहां वो स्लॉग करके 20 से 30 एक्स्ट्रा रन जोड़ते हैं। लेकिन अगर पेसर्स ने टारगेट किया तो ये यूनिट ब्रेक हो सकती है। आईपीएल 2026 के लिए प्रियांश आर्य की फॉर्म काफी क्रिटिकल है, क्योंकि उनका हालिया एग्रेसिव अप्रोच टीम को स्टार्ट देगा। अनुभव कम होने के बावजूद उनकी स्पीड मैच चेंज कर सकती है। प्रभसिमरन सिंह का अनुभव उन्हें स्टेबल बनाता है। 2026 में वो मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करके टीम को बड़े टोटल की तरफ ले जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर की मैच विनिंग एबिलिटी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 2026 में उनका फिनिशिंग स्किल विरोधियों को परेशान करेगा, लेकिन अगर इंजरी या फॉर्म इशू आया तो टीम की बल्लेबाजी कमजोर पड़ सकती है। कुल मिलाकर पंजाब किंग्स की ये यूनिट 2026 में सरवाइव करने के लिए इन तीनों के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगी, जहां आर्य की फास्ट स्टार्ट, प्रभसिमरन की कंसिस्टेंसी और अय्यर की क्लोजिंग टीम को कम से कम 160 से 170 तक पहुंचा सकती है। लेकिन टॉप टीमों के खिलाफ ये काफी नहीं लगता। नंबर 9 पर राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी यूनिट, जो आईपीएल 2026 में थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है। टॉप 3 हैं यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और रियान पराग, जो प्लेइंग 11 का कोर बनाते हैं। यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में लेफ्ट हैंडेड एग्रेसिव रोल लेते हैं। उनका स्ट्रेंथ पावर प्ले में गैप्स फाइंड करके रन बनाने में है। वैभव सूर्यवंशी मिडिल ऑर्डर में आते हैं। उनकी भूमिका स्पिन अटैक को काउंटर करके रोटेशन रखना है। रियान पराग ऑलराउंडर के तौर पर डेथ ओवर्स में फिनिशर रोल निभाते हैं। उनकी पावर हिटिंग मैच विनिंग बन सकती है। कॉम्बिनेशन में जायसवाल की ओपनिंग स्पीड, सूर्यवंशी की स्टेबिलिटी और पराग की एक्सेलरेशन से टीम फ्लेक्सिबल लगती है। 2026 में ये तिकड़ी अगर सिंक हुई तो सरप्राइज दे सकती है। पावर प्ले में जायसवाल और उनके पार्टनर मिलकर 45 से 55 रन जोड़ते हैं, जो टीम को सॉलिड बेस देता है। मिडिल ओवर्स में सूर्यवंशी और पराग स्पिनर्स को पिक करके रन फ्लो बनाए रखते हैं।
उनकी अनुभव से विकेट बचाकर स्कोर बिल्ड होता है। डेथ ओवर्स में पराग की मैच विनिंग एबिलिटी बड़े शॉट्स से 25 से 35 रन ऐड करती है, लेकिन अगर बॉलर्स ने यॉर्कर्स डाले तो ये यूनिट स्ट्रगल कर सकती है। आईपीएल 2026 के लिए यशस्वी जायसवाल की फॉर्म टॉप प्रायोरिटी है। उनका अनुभव अब मैचों में दिखेगा जहां वो पावर प्ले को डोमिनेट करके टीम को एडवांटेज दे सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी की मैच विनिंग एबिलिटी मिडिल ओवर्स में चमक सकती है। 2026 में उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टीम को स्टेबल रखेगा। रियान पराग का अनुभव उन्हें फिनिशर बनाता है। 2026 में उनकी पावर टीम को हाई स्कोरिंग गेम्स में आगे रखेगी, लेकिन अगर फॉर्म ड्रॉप हुई तो वीक पॉइंट बनेगा। राजस्थान रॉयल्स की ये यूनिट 2026 में इन तीनों के बैलेंस से 170 से 180 तक पहुंच सकती है, जहां जायसवाल की स्टार्ट, सूर्यवंशी की मिडिल होल्ड और पराग की क्लोजिंग क्रिकेट लॉजिक से मजबूत लगती है। लेकिन टॉप रैंक वाली टीमों से कंपेयर करें तो अभी गैप है। नंबर 8 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी यूनिट, जो आईपीएल 2026 में मिड टेबल लगती है लेकिन पोटेंशियल से भरी है। टॉप 3 हैं रचिन रवींद्र, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे, जो प्लेइंग 11 में की प्लेयर्स हैं। रचिन रवींद्र ओपनिंग में लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर रोल लेते हैं। उनका फोकस पावर प्ले में मिक्स्ड एग्रेशन से रन बनाने में है। सुनील नारायण भी ओपनर के तौर पर पिंच हिटर बनते हैं। उनकी भूमिका क्विक रन जोड़कर प्रेशर बनाना है। अजिंक्य रहाणे मिडिल ऑर्डर में एंकर रोल निभाते हैं। उनकी अनुभव वाली बैटिंग डेथ ओवर्स में स्टेबिलिटी देती है। कॉम्बिनेशन में रवींद्र की वर्सेटाइलिटी, नारायण की स्पीड और रहाणे की क्लास से टीम डायनामिक लगती है। 2026 में ये अगर क्लिक किया तो ऊपर चढ़ सकती है। पावर प्ले में रवींद्र और नारायण मिलकर 55 से 65 रन का टारगेट हिट करते हैं, जो बॉलर्स को बैकफुट पर डालता है। मिडिल ओवर्स में नारायण और रहाणे स्पिन को हैंडल करके रोटेट स्ट्राइक रखते हैं। उनकी मैच विनिंग एबिलिटी से टीम मोमेंटम बनाए रखती है। डेथ ओवर्स में रहाणे की अनुभव से फिनिशिंग होती है, जहां वो स्मार्ट शॉट्स से 20 से 30 रन ऐड करते हैं। लेकिन अगर पेस अटैक आया तो ब्रेकडाउन हो सकता है। आईपीएल 2026 के लिए रचिन रवींद्र की फॉर्म गेम चेंजर होगी। उनका अनुभव अब इंटरनेशनल लेवल पर मैच विनिंग बना रहा है, जो टीम को स्टार्ट देगा। सुनील नारायण की मैच विनिंग एबिलिटी पावर प्ले में चमकेगी। 2026 में उनकी स्पीड टीम को एडवांटेज देगी। अजिंक्य रहाणे का अनुभव उन्हें रिलायबल बनाता है। 2026 में वो मिडिल और डेथ को होल्ड करके बड़े स्कोर सेट करेंगे, लेकिन अगर फॉर्म इशू रहा तो यूनिट कमजोर पड़ेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स की ये यूनिट 2026 में इन तीनों के सिनर्जी से 180 तक पहुंच सकती है, जहां रवींद्र की ओपनिंग, नारायण की एग्रेशन और रहाणे की फिनिशिंग लॉजिकल बैलेंस देती है, लेकिन हायर रैंक टीमों से अभी मैच नहीं कर पाती। नंबर 7 पर दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी यूनिट, जो आईपीएल 2026 में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन अभी डेवलपमेंट में है। टॉप 3 हैं बेन डकेट, पृथ्वी शॉ और केएल राहुल, जो प्लेइंग 11 का स्ट्रॉन्ग बेस हैं। बेन डकेट ओपनिंग में लेफ्ट हैंडेड एग्रेसिव रोल लेते हैं। उनका स्ट्रेंथ पावर प्ले में क्विक स्कोरिंग है। पृथ्वी शॉ भी ओपनर के तौर पर पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। उनकी भूमिका मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट करना है। केएल राहुल मिडिल ऑन ऑर्डर में कीपर बैट्समैन रोल निभाते हैं। उनकी मैच विनिंग एबिलिटी डेथ ओवर्स में बड़े हिट्स से आती है। कॉम्बिनेशन में डकेट की स्पीड, शॉ की फ्लेयर और राहुल की कंसिस्टेंसी से टीम पावरफुल लगती है। 2026 में ये अगर फिट रहा तो चैलेंज देगी। पावर प्ले में डकेट और शॉ मिलकर 50 से 70 रन जोड़ते हैं, जो टीम को फास्ट स्टार्ट देता है। मिडिल ओवर्स में शॉ और राहुल स्पिनर्स को पनिश करके रन फ्लो रखते हैं। उनकी अनुभव से विकेट सेविंग होती है। डेथ ओवर्स में राहुल की मैच विनिंग एबिलिटी स्लॉगिंग से 30 से 40 रन ऐड करती है, लेकिन अगर बॉलर्स ने प्लान किया तो स्लो डाउन हो सकता है। आईपीएल 2026 के लिए बेन डकेट की फॉर्म क्रूशियल है। उनका अनुभव इंग्लिश कंडीशन से मैच विनिंग बना सकता है, जो पावर प्ले को बूस्ट देगा। पृथ्वी शॉ की मैच विनिंग एबिलिटी मिडिल ओवर्स में चमकेगी। 2026 में उनकी स्पीड टीम को मोमेंटम रखेगी। केएल राहुल का अनुभव उन्हें फिनिशर बनाता है। 2026 में वो डेथ को हैंडल करके हाई स्कोर सेट करेंगे, लेकिन अगर इंजरी आई तो यूनिट प्रभावित होगी।
दिल्ली कैपिटल्स की ये यूनिट 2026 में इन तीनों के लिंक से 180 से 190 तक जा सकती है, जहां डकेट की स्टार्ट शॉ की मिडिल पावर और राहुल की क्लोजिंग क्रिकेट एनालिसिस से सॉलिड लगती है, लेकिन टॉप 3 से अभी पीछे है। नंबर 6 पर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी यूनिट, जो आईपीएल 2026 में स्ट्रॉन्ग मिडिल लगती है और पोटेंशियल से भरी है। टॉप 3 हैं ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन, जो प्लेइंग 11 में कोर प्लेयर्स हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग में राइट हैंडेड क्लासिकल रोल लेते हैं। उनका फोकस पावर प्ले में सॉलिड स्टार्ट देने में है। आयुष म्हात्रे मिडिल ऑर्डर में आते हैं। उनकी भूमिका स्पिन को काउंटर करके रोटेशन रखना है। संजू सैमसन कीपर बैट्समैन के तौर पर डेथ ओवर्स में फिनिशर रोल निभाते हैं। उनकी पावर हिटिंग मैच विनिंग है। कॉम्बिनेशन में गायकवाड़ की स्टेबिलिटी, म्हात्रे की वर्सेटाइलिटी और सैमसन की एक्सेलरेशन से टीम बैलेंस्ड लगती है। 2026 में ये तिकड़ी अगर क्लिक की तो टॉप पर पहुंच सकती है। पावर प्ले में गायकवाड़ और उनके पार्टनर 50 से 60 रन बनाते हैं, जो टीम को बेस देता है। मिडिल ओवर्स में म्हात्रे और सैमसन स्पिन अटैक को हैंडल करके रन बूस्ट करते हैं। उनकी अनुभव से मोमेंटम बनता है। डेथ ओवर्स में सैमसन की मैच विनिंग एबिलिटी बड़े शॉट्स से 30 से 40 रन जोड़ती है, लेकिन अगर पेसर्स ने टारगेट किया तो चैलेंज आएगा। आईपीएल 2026 के लिए ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म की है। उनका अनुभव अब मैच विनिंग बना रहा है, जो पावर प्ले को कंट्रोल देगा। आयुष म्हात्रे की मैच विनिंग एबिलिटी मिडिल ओवर्स में दिखेगी। 2026 में उनका कंसिस्टेंट अप्रोच टीम को होल्ड देगा। संजू सैमसन का अनुभव उन्हें पावरफुल बनाता है। 2026 में वो डेथ को डोमिनेट करके स्कोर हाई करेंगे, लेकिन अगर फॉर्म वेरिएंट रही तो इशू बनेगा। चेन्नई सुपर किंग्स की ये यूनिट 2026 में इन तीनों के सिनर्जी से 190 तक पहुंच सकती है, जहां गायकवाड़ की ओपनिंग, म्हात्रे की मिडिल होल्ड और सैमसन की फिनिशिंग लॉजिक से मजबूत है, लेकिन टॉप 5 से अभी गैप है। नंबर 5 पर लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी यूनिट, जो आईपीएल 2026 में टॉप हाफ में एंटर कर रही है और काफी डेंजरस लगती है। टॉप 3 हैं मिचेल मार्श जोश, इंग्लिस और अशब पंत, जो प्लेइंग 11 का पावर पैक हैं। मिचेल मार्श ओपनिंग में ऑलराउंडर रोल लेते हैं। उनका स्ट्रेंथ पावर प्ले में पावर हिटिंग है। जोश इंग्लिश कीपर ओपनर के तौर पर पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। उनकी भूमिका मिडिल ओवर्स में स्टेबल रखना है। अशब पंत मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड फिनिशर रोल निभाते हैं। उनकी मैच विनिंग एबिलिटी डेथ ओवर्स में आती है। कॉम्बिनेशन में मार्श की एग्रेशन, इंग्लिश की कंसिस्टेंसी और पंत की एक्सप्लोसिवनेस से टीम थ्रेटनिंग लगती है। 2026 में ये अगर फायर किया तो चैंपियन बन सकती है। पावर प्ले में मार्श और इंग्लिश 60 से 70 रन जोड़ते हैं, जो बॉलर्स को प्रेशराइज करता है। मिडिल ओवर्स में इंग्लिश और पंत स्पिनर्स को पनिश करके रन फ्लो बनाते हैं। उनकी अनुभव से विकेट प्रोटेक्ट होता है। डेथ ओवर्स में पंत की मैच विनिंग एबिलिटी स्लॉग से 35 से 45 रन एड करती है, लेकिन अगर बॉलर्स ने वेरिएशन यूज किया तो स्लो हो सकता है। आईपीएल 2026 के लिए मिचेल मार्श की फॉर्म क्रिटिकल है। उनका अनुभव ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से मैच विनिंग देगा, जो पावर प्ले को बूस्ट करेगा। जोश इंग्लिश की मैच विनिंग एबिलिटी मिडिल ओवर्स में चमकेगी। 2026 में उनका स्टेबल अप्रोच टीम को बैलेंस देगा। अशब पंत का अनुभव उन्हें सुपरस्टार बनाता है। 2026 में वो डेथ को हैंडल करके मेगा स्कोर सेट करेंगे, लेकिन अगर इंजरी रिस्क रहा तो यूनिट प्रभावित होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स की ये यूनिट 2026 में इन तीनों के लिंक से 190 से 200 तक जा सकती है, जहां मार्श की स्टार्ट, इंग्लिश की होल्ड और पंत की क्लोजिंग एनालिसिस से पावरफुल है, लेकिन टॉप 4 से थोड़ा पीछे। नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी यूनिट, जो आईपीएल 2026 में टॉप क्लास लगती है और चैंपियनशिप कंटेंडर है। टॉप 3 हैं रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक और तिलक वर्मा, जो प्लेइंग 11 का हार्ट हैं। रोहित शर्मा ओपनिंग में कैप्टन रोल लेते हैं। उनका फोकस पावर प्ले में एग्रेसिव स्कोरिंग है। क्विंटन डिकॉक कीपर ओपनर के तौर पर लेफ्ट हैंडेड पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। उनकी भूमिका मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट करना है। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड फिनिशर रोल निभाते हैं। उनकी मैच विनिंग एबिलिटी डेथ ओवर्स में पावर से आती है।
कॉम्बिनेशन में रोहित की क्लास डिकॉक की स्पीड और वर्मा की यूथफुल एक्सप्लोसिवनेस से टीम अनस्टॉपेबल लगती है। 2026 में ये तिकड़ी अगर सिंक हुई तो ट्रॉफी क्लोज है। पावर प्ले में रोहित और डिकॉक 65 से 75 रन बनाते हैं, जो टीम को डोमिनेंट स्टार्ट देता है। मिडिल ओवर्स में डिकॉक और वर्मा स्पिन को काउंटर करके रन बूस्ट करते हैं। उनकी अनुभव से मोमेंटम हाई रहता है। डेथ ओवर्स में वर्मा की मैच विनिंग एबिलिटी बड़े हिट्स से 40 से 50 रन जोड़ती है, लेकिन अगर बॉलर्स ने प्लान बी यूज किया तो चैलेंज आएगा। आईपीएल 2026 के लिए रोहित शर्मा की फॉर्म सुपर इंपॉर्टेंट है। उनका अनुभव मैच विनिंग बना रहा है, जो पावर प्ले को किंग मेकर बनाएगा। क्विंटन डिकॉक की मैच विनिंग एबिलिटी मिडिल ओवर्स में दिखेगी। 2026 में उनकी स्पीड टीम को एडवांटेज देगी। तिलक वर्मा का अनुभव अब मैच विनिंग हो रहा है। 2026 में वो डेथ को डोमिनेट करके स्कोर 200 पार करेंगे, लेकिन अगर फॉर्म डिप हुई तो इशू बनेगा। मुंबई इंडियंस की ये यूनिट 2026 में इन तीनों के बैलेंस से 200 से अधिक तक पहुंच सकती है, जहां रोहित की ओपनिंग, डिकॉक की मिडिल पावर और वर्मा की फिनिशिंग क्रिकेट लॉजिक से टॉप क्लास है, लेकिन टॉप 3 से थोड़ा नीचे। नंबर 3 पर गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी यूनिट, जो आईपीएल 2026 में सुपर स्ट्रॉन्ग लगती है और टाइटल फेवरेट है। टॉप 3 हैं शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर, जो प्लेइंग 11 का पावर हाउस हैं। शुभमन गिल ओपनिंग में राइट हैंडेड क्लासिकल रोल लेते हैं। उनका स्ट्रेंथ पावर प्ले में सॉलिड बिल्डअप है। साई सुदर्शन मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड एंकर रोल निभाते हैं। उनकी भूमिका मिडिल ओवर्स में स्टेबल रखना है। जोस बटलर कीपर ओपनर के तौर पर एग्रेसिव फिनिशर रोल लेते हैं। उनकी मैच विनिंग एबिलिटी डेथ ओवर्स में आती है। कॉम्बिनेशन में गिल की ग्रेस, सुदर्शन की कंसिस्टेंसी और बटलर की पावर से टीम परफेक्ट लगती है। 2026 में ये अगर फायर किया तो अनबीटेबल होगी। पावर प्ले में गिल और बटलर 70 से 80 रन जोड़ते हैं, जो बॉलर्स को क्रश करता है। मिडिल ओवर्स में सुदर्शन और बटलर स्पिनर्स को पनिश करके रन फ्लो हाई रखते हैं। उनकी अनुभव से विकेट सेफ रहते हैं। डेथ ओवर्स में बटलर की मैच विनिंग एबिलिटी स्लॉग से 45 से 55 रन एड करती है, लेकिन अगर वेरिएशन बॉलिंग आई तो स्लाइट रिस्क है। आईपीएल 2026 के लिए शुभमन गिल की फॉर्म की है। उनका अनुभव अब मैच विनिंग है, जो पावर प्ले को बेस देगा। साई सुदर्शन की मैच विनिंग एबिलिटी मिडिल ओवर्स में चमकेगी। 2026 में उनका स्टेबल अप्रोच टीम को होल्ड देगा। जोस बटलर का अनुभव उन्हें लेजेंड बनाता है। 2026 में वो डेथ को हैंडल करके 210 प्लस स्कोर सेट करेंगे, लेकिन अगर इंजरी हुई तो यूनिट शेक हो सकती है। गुजरात टाइटंस की ये यूनिट 2026 में इन तीनों के सिनर्जी से 210 तक जा सकती है, जहां गिल की स्टार्ट, सुदर्शन की होल्ड और बटलर की क्लोजिंग एनालिसिस से एलीट है, लेकिन टॉप 2 से थोड़ा पीछे। नंबर 2 पर सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी यूनिट, जो आईपीएल 2026 में अल्ट्रा डेंजरस लगती है और चैंपियनशिप की हॉट फेवरेट है। टॉप 3 हैं ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, जो प्लेइंग 11 का एक्सप्लोसिव कोर हैं। ट्रेविस हेड ओपनिंग में लेफ्ट हैंडेड पावर रोल लेते हैं। उनका फोकस पावर प्ले में मैक्सिमम डैमेज है। अभिषेक शर्मा भी ओपनर के तौर पर लेफ्ट हैंडेड पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। उनकी भूमिका मिडिल ओवर्स में स्पिन किलिंग है। ईशान किशन कीपर मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड फिनिशर रोल निभाते हैं। उनकी मैच विनिंग एबिलिटी डेथ ओवर्स में सुपर पावर से आती है। कॉम्बिनेशन में हेड की ब्रुटलिटी, शर्मा की वर्सेटाइलिटी और किशन की एग्रेशन से टीम अनस्टॉपेबल लगती है। 2026 में ये तिकड़ी अगर क्लिक की तो रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। पावर प्ले में हेड और शर्मा 75 से 85 रन बनाते हैं, जो टीम को रॉकेट स्टार्ट देता है। मिडिल ओवर्स में शर्मा और किशन स्पिन को क्रश करके रन बूस्ट करते हैं। उनकी अनुभव से मोमेंटम अनब्रोकन रहता है। डेथ ओवर्स में किशन की मैच विनिंग एबिलिटी बड़े सिक्सर्स से 50 से 60 रन जोड़ती है, लेकिन अगर टॉप बॉलर्स ने प्लान किया तो माइनर स्लो हो सकता है। आईपीएल 2026 के लिए ट्रेविस हेड की फॉर्म गेम ब्रेकर है। उनका अनुभव ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से मैच विनिंग देगा, जो पावर प्ले को डेस्टिनेशन बनाएगा। अभिषेक शर्मा की मैच विनिंग एबिलिटी मिडिल ओवर्स में दिखेगी। 2026 में उनकी स्पीड टीम को एडवांटेज देगी। ईशान किशन का अनुभव उन्हें डायनामाइट बनाता है। 2026 में
वो डेथ को डोमिनेट करके 220 से अधिक स्कोर सेट करेंगे। लेकिन अगर फॉर्म वेरिएंट रही तो थोड़ा रिस्क। सनराइजर्स हैदराबाद की ये यूनिट 2026 में इन तीनों के बैलेंस से 220 तक पहुंच सकती है, जहां हेड की ओपनिंग, शर्मा की मिडिल पावर और किशन की फिनिशिंग क्रिकेट एनालिसिस से सुपर एलीट है, लेकिन नंबर 1 से जस्ट मिस। और अब आते हैं नंबर 1 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी यूनिट, जो आईपीएल 2026 में एब्सोल्यूट टॉप है और ट्रॉफी की सबसे बड़ी कंटेंडर लगती है। टॉप 3 हैं विराट कोहली, फील सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल, जो प्लेइंग 11 का अल्टीमेट पावर हाउस हैं। विराट कोहली ओपनिंग में राइट हैंडेड आइकॉन रोल लेते हैं। उनका फोकस पावर प्ले में परफेक्ट बैलेंस्ड स्कोरिंग है, जहां वो क्लासिकल शॉट्स से रन बनाते हैं और टीम को सॉलिड फाउंडेशन देते हैं। उनकी अनुभव वाली बैटिंग हर फेज को मजबूत बनाती है। फील सॉल्ट कीपर ओपनर के तौर पर राइट हैंडेड एग्रेसिव पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। उनकी भूमिका मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को पनिश करना है, जहां वो क्विक रोटेशन और बड़े शॉट से प्रेशर बनाते हैं। देवदत्त पडिक्कल मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड फिनिशर रोल निभाते हैं। उनकी मैच विनिंग एबिलिटी डेथ ओवर्स में पावर हिटिंग से आती है, जहां वो स्लॉग स्वीप और पुल से स्कोर को स्काई हाई ले जाते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, जहां कोहली की कंसिस्टेंसी, सॉल्ट की स्पीड और पडिक्कल की यूथफुल ब्रूटलिटी से टीम हर मैच में डोमिनेंट लगती है। 2026 में ये यूनिट अगर फिट रही तो अनबीटेबल होगी, क्योंकि उनका बैलेंस विरोधी बॉलर्स को कहीं भी राहत नहीं देगा। पावर प्ले में कोहली और सॉल्ट मिलकर 80 से 90 रन का टारगेट हिट करते हैं, जो बॉलर्स को शुरुआत से ही बैकफुट पर डाल देता है। उनकी पार्टनरशिप न सिर्फ रन जोड़ती है, बल्कि विकेट प्रोटेक्ट करके लॉन्ग टर्म मोमेंटम बिल्ड करती है। मिडिल ओवर्स में सॉल्ट और पडिक्कल स्पिन अटैक को कंप्लीटली काउंटर करते हैं, जहां सॉल्ट की एग्रेसिव रोटेशन और पडिक्कल की गैप फाइंडिंग से रन फ्लो कभी स्लो नहीं होता। उनकी अनुभव से टीम 100 से 120 रन के बीच में भी एक्सेलरेट करती है। बिना रिस्क लिए डेथ ओवर्स में पडिक्कल की मैच विनिंग एबिलिटी चमकती है, लेकिन कोहली अगर बैटिंग कर रहे हो तो उनका कॉम्बो 50 से 70 रन ऐड करता है। जहां पडिक्कल की पावर और कोहली की स्मार्टनेस से यॉर्कर्स भी बाउंड्री पार जाते हैं। ये फेज टीम को 230 प्लस तक ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन अगर बॉलर्स ने एक्सट्रीम वेरिएशन यूज किया तो भी ये यूनिट अडेप्ट कर सकती है। आईपीएल 2026 के लिए विराट कोहली की फॉर्म एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। उनका अनुभव सालों से मैच विनिंग रहा है, जो पावर प्ले से लेकर एंड तक टीम को कैरी करेगा। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ 2026 में बड़े प्रेशर गेम्स में चमकेगी, जहां वो फॉर्म को पीक पर रखकर रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। फील सॉल्ट की मैच विनिंग एबिलिटी मिडिल ओवर्स में सुपर इफेक्टिव होगी। 2026 में उनका इंग्लिश स्टाइल स्पीड टीम को स्पिन फेज में एडवांटेज देगा। उनकी अनुभव से रन रेट कभी ड्रॉप नहीं होगा और वो पार्टनरशिप को लंबा खींचकर विरोधियों को थका देंगे। देवदत्त पडिक्कल का अनुभव अब मैच विनिंग लेवल पर पहुंच रहा है। 2026 में उनकी यूथफुल पावर डेथ ओवर्स को डेस्टिनेशन बनाएगी, जहां वो फिनिशिंग टच देकर टीम को अनबिलीवेबल टोटल्स तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर माइनर इंजरी आई तो भी कोहली और सॉल्ट कवर कर सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ये यूनिट 2026 में इन तीनों के अल्टीमेट सिनर्जी से 230 से 250 तक के स्कोर सेट कर सकती है, जहां कोहली की ओपनिंग क्लास, सॉल्ट की मिडिल डायनामिक्स और पडिक्कल की डेथ एक्सप्लोसिवनेस से क्रिकेट एनालिसिस में ये नंबर 1 है, क्योंकि उनका बैलेंस हर कंडीशन में काम करता है। स्पिन पिच हो या पेस, उनकी अडेप्टेबिलिटी टॉप क्लास है और मैच विनिंग पोटेंशियल सबसे हाई है, जो उन्हें चैंपियन बनाएगा। तो दोस्तों, बस इतना ही था आईपीएल 2026 की टॉप बल्लेबाजी रैंकिंग का पूरा ब्रेकडाउन। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपनी पिक बताओ और अगली वीडियो का इंतजार रखो।